हाय फ्रेंड्स, मैं हूं माने। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेसिफिकली अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट हो और अगर आपके पास क्रिएटिव प्रोडक्ट हो जैसे कि फिल्म्स, आपको उसकी पोजीशनिंग करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है और पूरा जो आपका सिनेमा जगत है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो उसकी पोजीशनिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे तेलुगु सिनेमा ने बोला कि हम डिशुम डिशुम के चैंपियंस हैं, हम मास सिनेमा को एक नए तरीके का डायमेंशन देंगे, जो मेरे ख्याल से एक रीडिफाइंड तरीके से आपके सामने आया, जहाँ पर हिंदी सिनेमा ने भी वापस ही उसको अडेप्ट करना शुरू कर दिया और 2023 के अंदर काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी देखी। ऐसे ही मलयालम सिनेमा भी मेरे ख्याल से अपने आप को पोजीशन करता जा रहा है, जहाँ पर राइटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवर द टॉप तो नहीं दिखेंगी, बट एट द सेम टाइम ये पोजीशनिंग ज़रूर शुरू होगी कि अगर हमारी जो कहानी होगी वो जो बहुत ज़्यादा रूटेड ह्यूमन इमोशंस के ऊपर होगी। कितने हद तक ये सच होता है? मेरे ख्याल से ये जो सारी जो सच्चाई है, इसमें सच्चाई भी और थोड़ा-सा झूठ है। सच्चाई ये है कि ये सब कुछ हो तो रहा है, बट सच्चाई ये भी है कि जो टॉप 5-7 मूवी होती हैं, वो इसके ऊपर खरी उतरती है। बाकी सारी मूवीज़ जो होती हैं, वो इस पे खरी नहीं भी उतरती हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, वो एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस पे मलयालम सिनेमा का जो नया क्लेम है कि हम ह्यूमन इमोशंस को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाएँगे, उसके ऊपर वो खरी उतरती है। बट क्या ये बहुत बेहतरीन पिक्चर है कि 3 करोड़ रुपए में बनी और 130 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमा लिए। क्या ये इतनी स्वीट लव स्टोरी आपको भी पसंद आएगी? इसका नाम है प्रेमालू। ये आपको हॉटस्टार पे हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। ओरिजिनल लैंग्वेज मलयालम है, हिंदी है, मेरे ख्याल से तमिल में भी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ नहीं था और जिस तरीके से एंड हुआ था, लोगों के मुंह में स्माइल भी आई थी और क्वेश्चन मार्क भी आया था। बात करते हैं तो प्रेमालू 2 जो है आपको मई या जून 2025 में देखने को मिलेगी। बट इसके अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी सचिन की, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है लाइफ को लेके। तो क्या वो, पहला क्वेश्चन ये है कि सीरियस होगा लाइफ के अंदर? क्या उसका एम जो है वो डिफाइन होगा कि नहीं होगा? क्या उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर वो किसी लड़की से अट्रैक्टेड है, क्या वो उसको एक्सप्रेस भी कर पाएगा? और क्या वो ये रियलाइज़ भी करता है कि वो लड़की उसके लिए ठीक है कि नहीं है? पहला क्वेश्चन तो ये है जो मुझे मूवी में समझ में आया। और दूसरी साइड एक लड़की है जिससे ये अब रिसेंटली अट्रैक्ट हुआ है, रीना, हैदराबाद के अंदर, जहाँ ये पढ़ाई-लिखाई करने आया है, लेकिन इसके जो अट्रैक्शन है वो रीना से होगी है, जो कि एक कंपनी में ऑलरेडी काम करती है। वो चाहती है कि मेरे को एक वेल सेटल्ड लड़का मिले। अब ये दोनों की जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जहाँ सचिन ओके ठीक है, जीवन जैसा चल रहा है, मेरे को यूके जाने का मौका मिल रहा है तो मैं यूके चला जाऊँगा, नहीं तो मैं फ़िलहाल के लिए हैदराबाद जाके कोई और पढ़ाई-शढ़ाई करने की कोशिश कर लूँगा, जो उसकी कोशिश नाकामयाब होती है। लेकिन ये जो सारा कुछ समा बनता है, इसके अंदर बहुत सारे सब प्लॉट्स और सब कैरेक्टर्स भी आते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करते हैं। सचिन का फ्रेंड, रीना की फ्रेंड, सचिन का जो बिहेवियर है अपने कॉलेज टाइम से लेके अभी तक आपको हँसाएगा। उसका बहुत ही कैजुअल तरीके से डायलॉग्स बोल देना और बहुत ही सच तरीके से बोल देना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। वहीं पर रीना और उसके ऑफ़िस का जो एटमॉस्फेयर है, वो एक एक्सटेंडेड तरीके से आपको एंटरटेन करता है। और ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, यूजुअली हम इसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि सचिन और रीना को अगर आप लगातार स्क्रीन पे देखते चले जाएँगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद डायरेक्टर के पास माल-मसाला खत्म हो गया और अब ये जल्दी से मिल जाएँ। लेकिन अगर ये इस तरीके से मिलते रहेंगे कि जो इनके आस-पास की स्टोरी है, वो भी मूव होती रहेगी, तो आपको लगेगा कि ये स्क्रीन पे और दिखें और एट द सेम टाइम यार मिल जाएँ। तो ये जो ईगरनेस है, ये डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करी है। अब ये लूज़र बॉय का फ़ोकस क्या इस वो वुमन के ऊपर ही रहेगा कि वो डिफ़ोकस होगा, या रीना के जो ऑफ़िस में एक और इंसान है जो रीना से अट्रैक्टेड है, वो बाज़ी मार लेगा। ये जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करता है। स्पेसिफ़िकली एट द एंड, जहाँ पर एंड थोड़ा-सा ओवर द टॉप ज़रूर है, लेकिन एक अच्छा-सा, मैं बोलूँगा, लेसन भी देके जाता है दैट इफ यू अंडरस्टूड ईच अदर वेरी वेरी वेल, बॉय एंड द गर्ल, देन मे बी यू डोंट हैव टू स्टे टुगेदर एंड यू कैन फाइंड योर ओन पाथ। मतलब कि अगर बॉय को अपने जीवन के अंदर कुछ मिल गया है अपना जीवन चलाने के लिए, तो वो पहले उसको अचीव करेगा, वुमन अचीव करेगी, और उसके बाद फिर दे विल कम टुगेदर एंड दे लिव द लाइफ होपफुली हैप्पीली एवर आफ्टर, एज दे से। तो कॉमेडी बहुत अच्छी है, इनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके की है कि यू वांट कि यार बोल दो, पास आ जाओ, चलो एक्सेप्ट कर लो, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। और कुछ-कुछ चीज़ें जो क्यूट क्यूट कन्वर्सेशन बिटवीन लेट्स से द गर्ल रीना एंड हर वंडरलस्ट बोल सकते हैं, या लो उसकी फ्रेंड, वो सारी जो बातें हैं जो उसके साथ वो कर रही है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट भी लगती हैं, प्रैक्टिकल भी लगती हैं। एट द सेम टाइम उसके अंदर बॉय एंड गर्ल का जो अट्रैक्शन होता है वो भी दिखता है। दे वांट टू बी टुगेदर बट दे आर वेरी प्रैक्टिकल आल्सो, इस तरह की चीज़ें भी लगेंगी। वहाँ सचिन जो है वो बिल्कुल ही फ्लो लाइक अ रिवर हो जाता है। तो ये बॉडी लैंग्वेज जो होती है कि एक दूसरे के आसपास आना भी है, नहीं भी आना है, वो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, तो आपको हिंदी डबिंग भी लगेगी इसकी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी तरीके से करी गई है। काफ़ी मैच्योर तरीके से एंड होती है और आपको फिर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ जाती है कि क्या
क्या ये ये ऐसे रह भी पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्या होगा इनका फ्यूचर, वो आपको प्रेमालू 2 में देखने को मिलेगा, जो 25 के अंदर आएगी। मेरे ख्याल से इसके दो तरीके के ऑडियंस होंगे, जो मतलब कैजुअल तरीके से किसी भी लव स्टोरी को एंजॉय करना चाहते हैं, वो इसको देख लेंगे। यंगस्टर्स को ये पसंद आनी चाहिए, वो इसके रिजल्ट्स के अंदर भी दिखा, 130 करोड़ रुपए से प्लस इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया। बाय द सेम टाइम आई थिंक द विनिंग एस्पेक्ट है इस मूवी का, वो है इसकी राइटिंग, जो बिल्कुल ही सादगी से लिखी गई है। अब जो दूसरे तरीके के ऑडियंस है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो इस तरीके का ऑडियंस होगा जो प्रेमालू को देखेगा थोड़ा क्रिटिकल आई से, वो बोलेगा कि यार ये थोड़ा ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा प्रैक्टिकल नहीं है ये बातें जो यहाँ पर हो रही हैं, ऐसा यूजुअली होता नहीं है। और क्या से कई-कई सिचुएशंस में नहीं होता, चाहे ऑफ़िस में हो, चाहे एक-दूसरे से जिन सर्कमस्टेंसेस में मिलना हो, चाहे जो एंडिंग है और बिहेवियर है, जो गर्ल है, रीना है, उसका जो एक और जो मैंने आपको बताया बॉय है जो उसको लव शव सा करता है, जो भी ट्रायंगल ये बन रहा है, ये जो चीज़ें हैं ये यूजुअली आपकी लाइफ़ में नहीं होती हैं। तो वो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल तरीके से भी देखेंगे। बट मूवीज़ के अंदर क्या होता है कि यू टेक अ लीप ऑफ फेथ, यू आर मोर क्रिएटिव, यू वुड से दैट ये क्रिएटिविटी के नाम पे इसको चलने दो। तो आपको एंटरटेन तो ये ज़रूर करती है, और जो डायलॉग्स हैं वो इसकी हाइलाइट हैं। जब देखोगे आपको मज़ा आएगा, बट बहुत ज़्यादा भी एक्सपेक्ट मत करना कि ये द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी ऑफ ऑल टाइम होगी। इट्स अ फन वॉच, डोंट एक्सपेक्ट टू मच। The only charm in this Malayalam movie is that it is authentic in terms of the conversations that are happening, may not be that authentic in terms of what is happening. What is happening तो क्रिएटिवली अच्छे खासे से ली गई है। तो मेरा जो मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा वो रहेगा 3.5 आउट ऑफ 5। और ये जो थोड़ा एक दो नंबर मैंने जो काटे हैं वो इसीलिए काटे कि यूजुअली ह्यूमंस की जो लाइफ है उसके अंदर ये चीज़ें बहुत रेयर होती हैं, लेकिन डायलॉग बाजी ऐसी ही होती है। बाय बाय।